हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसका ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए ही है क्या या टीसीएस के है क्या? कुछ लोग कहना है कि अलग भी हो सकता है, लेकिन 99% चांस है कि टीसीएस ही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर टीसीएस होता है तो रेलवे का ओल्ड क्वेश्चन सफिशिएंट होता है कि एसएससी का भी एमसीक्यू हमें पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ध्यान देने वाला बात है ये कैंडिडेट ने बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा है, और बारीकी से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैंडिडेट अपनी तैयारी को एवरेज से ऊपर उठा लेते हैं। मैं सिलेक्शन की अभी नहीं बात कर रहा हूँ, एवरेज से ऊपर, मतलब उनकी प्रिपरेशन बहुत आगे बढ़ गई है, उनकी तैयारी 100% सफलता की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। तो हमेशा ऑलवेज हम कहते हैं कैंडिडेट, अगर आपको कोई भी बुक पढ़ना है तो उसके बेसिक टेक्स्ट बुक को पढ़िए। टेक्स्ट बुक करने का मतलब है कि जो आपकी एग्ज़ाम होती है उसके लिए एक कोर्स होती है जिसमें सब्जेक्टिव डिटेल होता है, वहाँ से पढ़ते हैं तो आपकी सफलता बहुत अंतर पड़ जाता है। क्योंकि अगर एक्चुअल टेक्स्ट जो लिखा हुआ रहता है ना, कह सकते हैं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसको एमसीक्यू यानी एक पैराग्राफ के क्वेश्चन को अगर आपको सब्जेक्ट में लिखा हुआ है उसके 1000 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो 1000 क्वेश्चन अच्छा से पढ़ने से उस पैराग्राफ को पढ़ना आसान होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाता है तो ये पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ पाता, बहुत कमज़ोरी है लोगों में, समझ नहीं पाते कि इसको क्या है। वो सब या तो आपके ऑनलाइन टेस्ट पे चले जाते हैं या एमसीक्यू पढ़ने चले जाते हैं। तो एमसीक्यू तभी सक्सेस है जब आपने आपका उसका सब्जेक्ट वाइज प्रश्न पढ़ रखे हैं। एमसीक्यू को इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया। सब्जेक्ट पढ़ लिए तो कम समय में ज़्यादा कैचअप होता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में तुक्का या ट्रिक्स या अपने रिस्क फैक्टर या एग्ज़ाम के कंडीशन के हिसाब से अगर गेन करना है तो वो होता है आपका एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू समझने के लिए आपको पहले मैं बता दूं कि दोनों एग्ज़ाम इस बार टीसीएस और एसएससी और रेलवे, अगर एक ही कंडक्टिंग एजेंसी दोनों की है तो दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न बहुत सिमिलर होता है। क्योंकि जानते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होता है उसका एक अपना पैटर्न होता है। पैटर्न के साथ साथ उनके पास क्वेश्चन बैंक होते हैं, और क्वेश्चन बैंक से कुछ एसएससी में डालते हैं, कुछ रेलवे में डालते हैं, कुछ दोनों में डालते हैं, कुछ और एग्ज़ामों में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पहले पिछले साल जो एसएससी में डाला है ना, वो रेलवे में ज़रूर कुछ प्रश्न आएंगे, और जो इस बार रेलवे में डाला है तो एसएससी में ज़रूर प्रश्न आएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो प्रश्न जब ऐसा किया जाता है ना तो उनको बनाने में मेहनत कम पड़ती है, और वो पैटर्न मतलब आपको इजी क्रैक कर लिए तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसी पे सिलेक्शन होता है। हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि मेहनत तो सब करते हैं, जाके रुकते कहाँ है 2 से 3, 4, 5 नंबर पे। मैक्सिमम कैंडिडेट जो पढ़ने वाले रहते हैं यहीं फेल करते हैं। 2, 3, 4, 5 में उनका नंबर आ जाता तो सिलेक्शन हो जाता, और नंबर नहीं आया तो नहीं सिलेक्ट हुआ। कितने भी कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें सब पता होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें कैसे बता रहा हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपको सबको पता है कि मैं पॉलिटी के बुक पे काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 1000 प्लस क्वेश्चन लिखा। उसमें हमने क्या किया, ऊपर हमने सारे क्वेश्चन को हर चैप्टर में ऊपर या नीचे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है ना उनके सारे क्वेश्चन को रखते गया। वैसे ही रखते रखते हमने गया, तो फिर उसके बाद हमें एसएससी सीडीएस जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, नेट पे उपलब्ध हो रहे हैं, उसमें से 60 के पॉलिटी वाले क्वेश्चन नीचे पार्ट में आइएगा। अभी ये चैप्टर नंबर हम 14 की बात कर रहे हैं, इससे पहले 13 चैप्टर पूरा हो गया है। तो हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ, ये देखिए पहले सब चैप्टर को पूरा करते जा रहे हैं, और सब में प्रश्न अटेंड कितने किए हैं उसको भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा सहायता हो। तो इसमें हम जब जा रहे हैं ना, इसमें दूसरे तीसरे नंबर पे होते हुए जब जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में, तो बहुत प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं जो ईयर, मान लीजिए 2017 में पूछा है किसमें, आपका एसएससी में, यहाँ पे सीजीएल के लिए यही प्रश्न सेम के सेम 2019 के हमें एनटीपीसी और ग्रुप डी में सेम के सेम उतारा हुआ मिल रहा है।
यानी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं और कई जगह देखिएगा सेम सेम जैसा दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन है जिस प्रकार के भरा हुआ है सेम के सेम मिल रहा है। आप इस पढ़िएगा, हम एक एक करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप ये एक एक पढ़ेंगे ना तो कई सारी प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। कम से कम अगर हम 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 70 में से हमें 10 से 15 प्रश्न सेम के सेम मिल रहे हैं कि एसएससी में पीछे पूछा और रेलवे में बाद में पूछा। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि रेलवे में पहले पूछा, एसएससी में बाद में पूछा, ये भी हो सकता है। तो ये 10 से 15% में से अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन में से आपने 5, 7, 8, 9 बहुत आराम से कर लिए तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये ट्रिक्स तो आप या तो क्वेश्चन जानते होंगे पहले से या नहीं जानते होंगे तो बहुत आसान से इसको इजी कैच कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा ना कि दोनों एग्ज़ाम को जो पेपर आ रहे हैं, बहुत सारे मैंने चैप्टर बढ़ाया है वहाँ से पढ़ लीजिए, या आपके पास बहुत सारे मटेरियल रखा हुआ है आपके टेबल पे पड़ा हुआ है उस टेबल से उठाइए। और रेलवे की तैयारी कर रहे थे ये नहीं भूलिए कि एसएससी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की एग्ज़ाम कंडक्टिंग इसलिए है। तो 10 से 15% क्वेश्चन मान लीजिए कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है 2021, 22, 23 में जो हुआ है, जो टीसीएस के लिया है वो रेलवे में होगा। क्योंकि रेलवे में इस 2019 के बाद जो 22 में एग्ज़ाम हुआ है वो सब CBT 2 का है, CBT 1 का 2019 के बाद जनरली एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एक एग्ज़ाम हुआ होगा 19 वाला जो आपका ग्रुप डी और NTPC वाला, वो 21-22 में हुआ होगा, वो वाला हुआ है। लेकिन 22-23 के बाद कोई एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल बंद है। तो उस हिसाब से देखेंगे ना तो 21, 22, 23 वाला एसएससी वाला एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट पड़ता है। बाकी अपनी सुविधा के अनुसार से ये देख लीजिएगा कि जो भी पेपर आपको आपके सामने आ रहे हैं वो या तो टेस्ट से पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट से पढ़ लीजिए, या कर सकते हैं पैराग्राफ से पढ़ लीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो MCQ पढ़ना है तो MCQ बहुत एग्ज़ामों को कवर करना पड़ेगा, और कवर करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और कई सारे ऑनलाइन टेस्ट में जाते हैं वहाँ भी आपको ये मिक्स किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा एसएससी और रेलवे वाला। हालांकि बताया नहीं जाता कि किसके एग्ज़ाम में, बहुत सारे में नहीं बताया जाता कहाँ से लिया हुआ है, बोले हमने सिंपल टेस्ट बनाया है, लेकिन एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं से उठाया हुआ रहता है, या तो बुक से उठा लिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगती है, क्वेश्चन बना हुआ को उठा के दिखाने में आसान होता है। थैंक यू, धन्यवाद।